हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इश्यू और पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। लास्ट कुछ वीडियो में हम लोग ने देखा था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोग ने देखा था एक क्वेश्चन देखा था सिर्फ आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ही करना था और एक आउट ऑफ प्रॉफिट ही करना था। अब हम लोग जो आज का क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर थोड़ा सा फ्रेश इश्यू होगा और थोड़ा सा प्रॉफिट में से यूज़ करेंगे, तो उस सम को कैसे सॉल्व करना है इसको हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है कि बिग बॉस लिमिटेड हैज़ 12,000 रिडीमेबल 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये याद रखना, ये नाम है और ये नंबर्स हैं। ये नाम से घबराने का नहीं कि 8% क्या है, ये नाम है। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 के ईच, 100 रुपीज़ ईच का, एंड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 80 पेड अप है। फिर दिया है कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। आगे कुछ रिजर्व्स दिए कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर शोड। जनरल रिजर्व का देखो कितना दिया है 18 लाख। कैपिटल रिजर्व देखो कितना दिया 1,70,000। नेक्स्ट दिया है रिडेम्पशन वाज इफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट और पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ द न्यू इश्यू। और न्यू इश्यू कितना कर रहा है 6,000 कर रहा है। 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। नाम से नहीं घबराना है, ये 7.5% क्या है और ये 8% क्या है, ये नाम है। कंपनी ने 6,000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया 100 के भाव से एट ए प्रीमियम ऑफ 25, वो हम लोग देखेंगे। द होल अमाउंट वाज रिसीव्ड इन कैश, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स है, जनरल रिजर्व है और कैपिटल रिजर्व है। कंपनी ने नया शेयर इश्यू किया 6,000 100 के भाव से और प्रीमियम है इतना। आपको जनरल एंट्री पास करनी है रिडेम्पशन की। तो रिडेम्पशन की जनरल एंट्री पास करने के लिए हम लोग को इसका फॉर्मेट समझना होगा। फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, वो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वहाँ पे प्रीवियस वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लोग फिर से देख लो। सबसे पहला क्या करना है, लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पार्टी का नाम लिख लेना है इन द बुक्स ऑफ बिग बॉस लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद आपको पर्टिकुलर अमाउंट करके फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। डेट पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, जर्नल एंट्री पास हो रही है, तो याद रखना जर्नल एंट्री को पास करने के लॉजिक से जाएंगे और लॉजिक आपको ये 3 याद रखना है। कौन सा लॉजिक है, पहला कितना देना है अमाउंट ड्यू, दूसरा कहाँ से देना है, तीसरा पे कर दो। आई बात समझ में। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को अगर आपको समझना है तो ये 3 फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। पहला कितना देना है, फिर कहाँ से देना है, फिर पे कर दो। तो आपको किसको देना है, तो प्रेफरेंस शेयर्स को देना है। ये आपका क्या क्वेश्चन ही है ना, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, ओके। तो प्रेफरेंस शेयर्स को कितना देना है वो डिसाइड करो, कहाँ से देना है वो डिसाइड करो। तो कहाँ से देना है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग ने रिडेम्पशन इफेक्ट किया है प्रॉफिट में से पार्टली और न्यू इश्यू से 6,000 शेयर्स इश्यू करके, तो वो भी पता चल गया कहाँ से देना। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, पे करेंगे। आई बात समझ में। तो ये 3 चीज़ अगर आपको समझ में आई, कितना देना, कहाँ से देना, पे करना है। अब इसके लॉजिक के ऊपर चलते हैं। तो लॉजिक के लिए आपको याद रखना पड़ेगा ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब बैलेंस शीट क्या है, तो बैलेंस शीट में ये सब चीज़ें देखो, कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व जितने भी होते थे ये कहाँ पे होते हैं, ये लायबिलिटीज़ में होते हैं, बराबर है। ये कहाँ होते हैं, लायबिलिटीज़ में होते हैं। और एसेट के अंदर कैश बैंक, डेबिट, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट ये आते हैं, और एसेट क्या होते हैं, डेबिट। तो याद रखना है लायबिलिटीज़ जो होती है वो क्रेडिट होती हैं, एसेट जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। लायबिलिटीज़ जो होती है वो क्रेडिट होती है, एसेट जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। बस ये चीज़ याद रखो। अब डिसाइड करो अमाउंट कितना देना है, ये समझ में आया। लायबिलिटीज क्रेडिट, एसेट डेबिट, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब कितना देना है, तो किसको देना है, प्रेफरेंस शेयर्स को देना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किधर खड़ा है, लायबिलिटी में। लायबिलिटी क्या है, क्रेडिट है। जब इसको आप डिसाइड करोगे कितना देना है तो इसको उल्टा कर देने का। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट है, जब इसको डिसाइड करेंगे कितना देना है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो देखो उल्टा कर दिया, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना है, 12,000 100 के भाव से, क्योंकि यहाँ पे देखो 100 रुपया दिया और कितने शेयर्स हैं, 12,000 है। आई बात समझ में, यस और नो। तो अमाउंट कुछ आ जाएगा आपका 1,12 लाख रुपया आ जाएगा। लेकिन क्या बोला था कि रिडेम्पशन जो होगा वो 10 रुपया प्रीमियम से होगा। देखो दिया ना, रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपी। तो 12 लाख तो देना है और आपको कितना देना है, 10 रुपया पर शेयर और देना है ना। तो आप अगर कंपनी 10 रुपया एक्स्ट्रा देगी तो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूलिंग आपको पता होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये आपका एक्सपेंस होने वाला है 10 रुपया, तो ये भी क्या करेंगे आप, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्यों ये नाम लिखा, क्योंकि यहाँ पे बोला है प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12,000 इंटू 10। क्यों 12,000 किया, क्योंकि आपके शेयर्स कितने हैं, 12,000 है और एक शेयर के पीछे प्रीमियम कितना है, 10 रुपया है। तो 12,000 इंटू 10 तो कितना आएगा, 1,20,000। तो टोटल कितना देना है, 12 लाख देना है प्लस 1,20,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 13,20,000। किसको देना है, किसको देना है, अरे भाई जिसके पास ये प्रेफरेंस शेयर्स होगा उसी को देना है। तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। समझ में आई एंट्री, यस और नो। तो डिसाइड हो गया भाई कितना देना है, 13,20,000 देने का है, जिसमें 12 लाख उसका ओरिजिनल है और 1,20,000 उसका एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो अमाउंट ड्यू आपने डिसाइड कर लिया कितना देना है। अब देखेंगे कहाँ से देना है। तो कहाँ से देना है, तो कंपनी ने बोला ना कि भाई हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट में से देंगे। अब कितना देंगे वो डिसाइड करेंगे, और थोड़ा हम लोग न्यू इश्यू से करेंगे, थोड़ा हम लोग प्रॉफिट में से करेंगे और थोड़ा न्यू इश्यू से। तो सबसे पहला क्या करेंगे, प्रॉफिट तो बहुत सारा है अपने पास, 18 लाख पड़ा है, ये वाला यूज़ नहीं होगा, जनरल रिजर्व यूज़ होगा। तो कितना प्रॉफिट में से यूज़ करेंगे, कितना प्रॉफिट में से यूज़ करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्या करने का, ये जो 6,000 है ना शेयर, इसको इश्यू कर दो। तो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कंपनी करेगी। तो कंपनी नए शेयर को इश्यू करेगी। कंपनी क्या करेगी, नए शेयर को इश्यू करेगी। नए शेयर को इश्यू करेगी तो कंपनी को क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कम्स इन हो रहा है ना, कंपनी का पैसा आ रहा है। तो सेकेंड एंट्री जो बच्चा पास करेंगे वो पास करेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया, क्योंकि कंपनी नए शेयर इश्यू कर रही है। नए शेयर इश्यू करेगी तो कंपनी को कैश मिलेगा, और जब पैसा आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश जो होता है वो रियल अकाउंट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जो है वो रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया। ठीक है, कितना हो गया वो हम लोग डिसाइड करेंगे। क्यों पैसा आया, क्योंकि हम लोग ने नए शेयर इश्यू किए। कौन से नए शेयर इश्यू किए, 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, 100 के भाव से 25 रुपये एक्स्ट्रा। तो आपको 6,000 के हिसाब से देखना है। तो कैसे करने का, 6,000 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख रुपया। और आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कितना, 25 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है ना। मतलब देना मतलब लेना पड़ेगा प्रीमियम पे। यहाँ पे देखो प्रीमियम हुआ था, ये देना पड़ रहा था, अब ये लेना पड़ेगा 25 रुपया। तो जब देना पड़ा था तो डेबिट किया था कि नहीं किया था, देखो ये डेबिट किया कि नहीं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस है तो जो ये एक्स्ट्रा इनकम आ रही है 25 रुपया प्रीमियम आ रहा है, तो ये इनकम हो गई आपकी, तो इनकम क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम 6,000 इंटू 25, तो उसका टोटल आएगा इतना, और टोटल मिला के कितना हो जाएगा 7,20,000 बीइंग न्यू शेयर इश्यूड। सॉरी यहाँ पे गलत नरेशन आ गई, न्यू शेयर्स इश्यूड। समझ में आया, तो नया शेयर इश्यू कर दिया। समझ में आया, लॉजिक के थ्रू गया है। नहीं समझा तो एक दो बार वापस से देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चा, आपको क्या बोला था, पार्टली फ्रेश इश्यू से करना है और पार्टली प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दिया, फ्रेश इश्यू का दिया तो निकाल लिया ना। तो कितना आया, 7.5 लाख है। तो 7.5 नहीं देखने का, ओरिजिनल देखने का। ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल कितना है, 6 लाख है।
बराबर है। अब ये 6 लाख है, तो ओरिजिनल को ओरिजिनल से सेटअप करने का, तो इसको मैं कलरिंग कर देता हूँ, ग्रीन को ग्रीन से करो, बराबर है। तो 12 लाख में से 6 लाख तो आपने नया शेयर इश्यू कर दिया ना, तो जो शेयर से शेयर्स कटेगा, तो 12 में से 6 का कितना बचा, 6, तो 6 लाख जो बचेगा और 6 लाख वो हम लोग को रिजर्व में से यूज करना पड़ेगा। और रिजर्व है क्या अपने पास, तो यस 2 रिजर्व है, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। ये वाला यूज नहीं होता है, जनरल रिजर्व यूज होगा। रिजर्व में कितना पड़ा है, 18 लाख। और जनरल रिजर्व अगर आपको पता रहेगा, देखो लायबिलिटी साइड में होता है, ये बैलेंस शीट याद रखना। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो जनरल रिजर्व में से यूज करेंगे, जो कि लायबिलिटी में पड़ा है क्रेडिट साइड में, जब यूज करेंगे तो उल्टा करने का, क्या करने का, उल्टा करने का। ये जनरल रिजर्व लायबिलिटी में क्रेडिट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो 12 लाख में से 6 लाख या 6, तो 6 लाख यूज करेंगे और इसको एक नए अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं CRR, बीइंग प्रीमियम। ये गलत हो गया यहाँ पे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू CRR। तो यहाँ पे भी 6 लाख आएगा। अब आपको ये समझ में आ गया, ये डेबिट हुआ सर, समझ में आता है जनरल रिजर्व क्यों डेबिट हुआ, ये लायबिलिटी में क्रेडिट था, यूज करेंगे तो उल्टा हो जाता है, तो डेबिट कर दिया 6 लाख। लेकिन ये CRR नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ। आपका एक रिजर्व में तो पैसा पड़ा है, अब ये दूसरे रिजर्व में क्यों डाल दिया, एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में क्यों डाल दिया। तो इसका लॉजिक मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने जनरल एंट्री एक्सप्लेन की थी वहाँ पे किया था, फिर से बता देता हूँ, अनऑफिशियल वे में बता देता हूँ। जैसे आपके मम्मी पापा के अकाउंट में पैसा पड़ा है 10 लाख, तो 10 लाख में से वो है ना 5 लाख निकालेंगे, 6 लाख रुपया निकालेंगे और एक नए अकाउंट में डालेंगे, बोलेंगे ये 6 लाख रुपया हम लोग अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए रखते हैं। तो आपके मम्मी पापा ने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया कि नहीं किया, अरे पहले भी तो अकाउंट में ही पड़ा था ना। तो नए अकाउंट से, पुराने अकाउंट से नए अकाउंट में डालने का क्या मतलब, ये पता चल सके कि ये पैसा हम लोग ने रिडेम्पशन के लिए यूज किया है, ये पैसा हम लोग ने शादी के लिए यूज करना है, ये पैसा हम लोग को पढ़ाई के लिए यूज करना है। इसीलिए जनरल रिजर्व से निकाल के पैसा हम लोग एक नए रिजर्व में डालते हैं, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। समझ में आया। तो ये 6 लाख देखो एडजस्ट हो गया, समझ में आया। तो ये 12 लाख कहाँ से आएगा, सोर्स हम लोग को पता चल गया, तो ये हम लोग ने यहाँ पे दे दिया। अब ये 1,20,000 है, ये प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, कहाँ से आएगा, क्योंकि हम लोग ने डिसाइड किया था ना 12 लाख देना और 1,20,000 देना है। तो ये 1,20,000 कहाँ से आएगा, तो 1,20,000 मैंने जनरल एंट्री में एक्सप्लेन किया है कि ये जो प्रीमियम होता है इसको आपको रिजर्व से एडजस्ट करना पड़ता है। तो रिजर्व में तो अपने 18 लाख पड़े ना, तो यूज़ कर लो। अपन 18 लाख है, 6 लाख ही यूज़ किया, अभी भी 12 लाख पड़े कि नहीं पड़े, तो हम लोग जनरल रिजर्व से यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी आपकी, सेम जनरल रिजर्व आपका क्रेडिट में पड़ा है, जब यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना अमाउंट, 1,20,000। तो ये वाला 1,20,000, 1,20,000 यहाँ पे, इसको अलग कलर कर देता हूँ मैं, तो आपको समझ में आएगा। 1,20,000, 1,20,000 समझ में आया। और क्या एडजस्ट कर रहे हो, डेबिट हुआ, समझ में आया। सर क्रेडिट में क्या लिखो, अरे भाई क्या एडजस्ट कर रहे हो, ये अमाउंट एडजस्ट कर रहे हो ना, तो यही लिखो, यही नाम लिखो, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 1,20,000। और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा आपका, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्टेड फ्रॉम नॉट प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व। समझ में आया। तो अब डिसाइड हो गया ना रे बच्चा, 12 लाख कहाँ से आएगा, 6 लाख नए शेयर्स में से आया और 6 लाख हम लोग ने रिजर्व में से लिया। 1,20,000 कहाँ से आया, यहाँ से आया। आई बात समझ में, सर 1,20,000 कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो हो गया। अमाउंट ड्यू हुआ, कहाँ से देना है वो भी डिसाइड हो गया। अब पे कर दो ना, कौन पे करेगा, बिग बॉस लिमिटेड। बिग बॉस चाहते हैं कि पेमेंट कर दो, अरे कर देंगे। तो पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा ना, तो कैश बैंक अकाउंट में से जाएगा। कैश बैंक क्या होता है, डेबिट होता है। कैश बैंक क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब पैसा जाएगा, अब क्या होगा, पैसा जाएगा। तो 5th एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, पैसे जाने की हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश बैंक अकाउंट। टू कैश बैंक का मतलब क्रेडिट होता है। अरे क्यों क्रेडिट किया, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है मतलब पैसा रियल होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गोज आउट हो रहा है। अरे किसको हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हो रहा है, तो इनको पैसा जा रहा है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ही इज रिसीविंग। कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो अब 12 लाख नहीं देना है, अब 1,20,000 नहीं देना है, 13,20,000 देना है। तो ये दो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे।
ये अमाउंट आई बात समझ में। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो पे कर दिया, हो गई आपकी जर्नल एंट्री। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से करेंगे हम। ये थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। अब धीरे धीरे आगे जाएंगे तो और थोड़ा थोड़ा एडवांस करते जाएंगे, लेकिन अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप वो देख लो, तभी आपको ये समझ में आएगा। और धीरे धीरे हम लोग एक एक करके एडजस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, तो आपको ग्रिप आ जाएगा कि कैसे करना है इसको। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, और लगता है कि कोई और वीडियो भी बननी चाहिए तो उसके ऊपर भी कमेंट करो, जिससे हम लोग की टीम आपको वो वीडियो बना के अपलोड कर देगी। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।